मेरा पति कहाँ है। ये घटना 1999 की है, जब मैं मेरे मम्मी पापा के साथ मुंबई घूमने आया था। हम दोपहर को मुंबई पहुंचे। फिर हमने एक होटल बुक किया। होटल ठीक ठाक था, समंदर के करीब था, ऊपर से काफी अच्छा नज़ारा दिखता था, समंदर, नीला आकाश। तो हम सब ने डिसाइड किया कि यहीं पर रुकेंगी। जब हम मैनेजर से रूम की चाबी ली, मैंने गौर किया कि मैनेजर चाबियां देने में झिझक रहा था। तब मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। फिर हम सामान रखकर घूमने निकले। हम बीच पर घूमे, बहुत एंजॉय किया। हम करीब 10 बजे होटल पहुंचे। बहुत थक गया था। मैं हाथ मुंह धोने के लिए बाथरूम गया। जब मैं मुंह धोकर आईने में देखा तो लगा कोई बड़ी सी आकृति पीछे से मंडरा रही थी। जैसे ही मैं मुड़ा, वह कोई नहीं था। सोचा कोई वहम होगा कहकर मैं इस बात को भूल गया। फिर सोने चला गया। रात को करीब 12:45 को अचानक पापा चिल्लाए। ये सुनकर मैं और मेरी माँ लड़खड़ाकर जागे और पापा को पूछा, क्या हुआ पापा। पापा बोले, कुछ नहीं बेटा, डरावना सपना देखा। एक भयानक चेहरे वाली औरत मेरा गला घोट रही थी और पूछ रही थी, मेरा पति कहाँ है। मेरी तो डर के मारे हालात खराब हुई थी। मैं बिस्तर के तरफ मुड़ रहा था कि तभी हमने देखा कि पापा अजीब सी गर्दन घुमाने लगे और सामने टेबल पर रखी कांच के ग्लास को घूरने लगे। वो ग्लास खिसककर नीचे गिरा और पापा बोले, मेरा पति कहाँ है। उनकी आवाज़ भी बदलकर लड़की की हुई थी। ये मंजर देखकर मैं और मेरी माँ चिल्लाते हुए रूम से नीचे भागे। वहाँ सब होटल वालों का स्टाफ और मैनेजर मौजूद थे। हम सब रूम के तरफ भागे। हम रूम में जैसे ही पहुंचे, देखा तो पापा बेहोश थे। हमने तुरंत अपना सामान समेट और उस रूम से बाहर निकले। अब पापा को भी होश आ गया था। हमने पापा को पूछा तो उनको कुछ भी याद नहीं था। दूसरे दिन हमें पता चला कि 5 महीने पहले यहाँ शादीशुदा जोड़ा आया था और रात में उस औरत के पति ने उसका दर्दनाक तरीके से खून कर दिया था। इस घटना को करीब 17 साल हुए हो, लेकिन आज भी उस घटना को याद करता हूँ तो रूह कांप जाती है।